आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, एक खबर जो है आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है दोपहर के बाद कि बिहार में जो आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाली है उसमें डो मिसाइल को लागू कर दिया गया है। लेकिन क्या है इस खबर की सत्यता, हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये खबर जिस पत्र के हवाले से फैल रही है, इस पत्र को आप सभी अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। और यह पत्र जो है, रामा शंकर जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को लिखा है। और पत्र का विषय है बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक बहाली में दो मिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। कर है महाशय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक ईमेल धीरज ऑल फैमिली 8@gmail.com से प्राप्त परिवाद पत्र की छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अनुलग्नक यथोक्त। ये क्या है आपको? तो परिवाद पत्र का मतलब होता है शिकायती पत्र, कंप्लेंट लेटर। ठीक है। तो ये परिवाद पत्र जो है हम आप कोई भी जो है विभाग को दे सकते हैं। ठीक है। सरकार को दे सकते हैं कि फलाना काम जो है वो सही नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए। तो इसी तरह कोई अभ्यर्थी है जो आपको धीरज और फैमिली 8@gmail.com नामक ईमेल से सरकार को यह परिवाद पत्र भेजा था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको डोमिसाइल को लागू किया जाए। तो उस पत्र को जो एक फॉर्मेलिटी होती है कि सरकार ने आपको समान प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को फॉरवर्ड कर दिया है और कहा कि इस पत्र पर आप जो है कार्रवाई कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डोमिसाइल जो है लागू हो गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब विभाग इस पर विचार कर सकती है और उनको लगेगा कि नहीं, जो प्रार्थी हैं उनका शिकायती पत्र परिवाद सही है, तो विभाग जो है उस पर डिसीजन लेकर के उसको लागू कर सकती है या नहीं भी कर सकती। तो ये पत्र कोई बहुत बड़ा ये नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि डोमिसाइल लागू हो गया टीआरई 4.0 में या हो ही जाएगा। हालांकि देखिए, चुनावी वर्ष है और सरकार जो है हर एक तरह से लाभ लेना चाहेगी। जैसा कि टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में, ठीक है, आपको डोमिसाइल जब लागू नहीं था तो निश्चित रूप से बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें काफी क्या हुआ, घाटा हुआ। ठीक है। क्योंकि सामान्य कैटेगरी के सीट पर अधिकांशतः, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी इस कंपटीशन के लिए तैयार नहीं थे पहले से। पहले बिहार में आपको टीचर की बहाली सीटेट के बाद मार्क बेसिस पर होती थी, तो इसलिए कोई भी अभ्यर्थी आपको तैयारी नहीं कर रहे थे बीपीएससी टीआरई का। लेकिन अदर स्टेट, खास करके यूपी वाले जो अभ्यर्थी थे, तो वह पिछले 5 वर्ष से तैयारी कर रहे थे और वह बहाली की बाट अपने राज्य में जोड़ रहे थे। उनको यह मौका मिल गया। और बिहार में बीपीएससी टीआरई में जो बैठने वाले बिहार के अभ्यर्थी थे, उनको इस परीक्षा का कोई अंदेशा था नहीं या कोई अनुमान था नहीं, इसलिए वो तैयारी नहीं कर रहे थे। तो इस कारण से आपको 1.0, 2.0 और 3.0 में बिहार से बाहर के, खास करके यूपी के अभ्यर्थी काफी संख्या में सामान्य सीट पर चयनित हो गए, जिसके कारण कि आपको जो रिजर्व कैटेगरी है उनका भी कट ऑफ बढ़ गया और बहुत लोग इससे घाटे में रहे। और जबकि आपको टीचर बहाली में अदर स्टेट में आपको बिहार के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है, चाहे वो यूपी हो या आपको झारखंड हो। ठीक है। तो
ये टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होने की संभावना हो सकती है क्योंकि चुनावी वर्ष है। और हटाया भी जो गया था, क्योंकि पहले जो नियमावली आई थी 1.0 से पहले उसमें डोमिसाइल था, और उनको जो हटाया भी गया था तो कहीं ना कहीं उस वो भी राजनीतिक कारण था। लोकसभा चुनाव आने वाला था और सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, तो डोमिसाइल वो हटाई थी। लेकिन यदि गवर्नमेंट चाह ले तो वह डोमिसाइल लागू भी कर सकते हैं। तो यह हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन इस पत्र के आधार पर आप यह नहीं कर सकते कि डोमिसाइल जो है लागू हो गया या इस पत्र के आधार पर हो ही जाएगा। यह एक केवल कॉमन जो है एक्टिविटी है विभाग का। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।